1 फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी मीन्स ट्रायंगल ए बी सी में राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे। तो बी में हम लोग राइट एंगल लिख लेना। ओके हाँ, बाकी जो ए सी जो है ना, यहाँ पे ये लिख लेना सी, यहाँ पे भी ये लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये और सी चेंज होगा रहेगा। हमको क्या चेंज नहीं करना है? राइट एंगल एट बी है ना, ये चेंज नहीं करना है। आफ्टर दैट क्या हुआ? ये बी इज इक्वल टू क्या दिया? 24 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन मतलब फाइंड साइन ये कॉस ये। नेक्स्ट वन साइन सी कॉस सी। ये भी इज इक्वल टू 24, ये हो गया 24। बी सी 7 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम का हमको क्या पता? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ये बी कितना है? 24 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। बी सी 7 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। ए सी स्क्वायर को हमको ए सी फाइंड आउट करना है। 24 स्क्वायर 24 एंड 24 कितना? 576। रफ हमेशा यहाँ पे कर लेना। 24 इंटू 24 576। ओके, आफ्टर दैट 7 स्क्वायर, वो तो पता है 7 7 जा 49। 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। 576 प्लस 49 625। ओके, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स होगा तो 625 बाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ए सी स्क्वायर। इसको हम लोग 625 को 25 जा 625 25 स्क्वायर 25 सेंटीमीटर होल स्क्वायर ऑन रूट इज इक्वल टू रूट ओवर ए सी स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर कट गया। ए सी इज इक्वल टू कितना आया? 25 सेंटीमीटर। ए सी कितना आया? 25 सेंटीमीटर। ओके, ए सी कितना आया? 25 सेंटीमीटर। फर्स्ट वन हमको साइन ये कॉस ये पूछा। साइन ये इसका ऑपोजिट कौन सा है? बी सी और ये का हाइपोटेन्यूज ए सी मीन्स बी सी 7 बाई 25। साइन ये क्या है? 7 बाई 25। ओके, आफ्टर दैट कॉस ये। कॉस का ये मीन्स एडजेसेंट बाई ये होगा कि ये होगा? एडजेसेंट ये 24 और ये हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज मीन्स ये बी बाई ए सी। ओके, साइन ये 7 बाई 25, कॉस ये 24 बाई 25। हाँ, यहाँ पे यूनिट क्यों नहीं लिखा? ट्रिग्नोमेट्रिक्स में यूनिट्स नहीं रखता है। चलो हम लोग मान लिया यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिख लिया, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लिया 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया ना, बचा क्या है? 7 बाई 25। ये रेशियो है, इसका यूनिट्स नहीं रखता है। ओके, नेक्स्ट साइन
सी, कॉस सी। अब ये देखो, ये कॉस सी का हो गया, ओके। साइन सी, साइन सी मतलब यहां साइन सी एंगल ऑफ सी का, इसका ऑपोजिट साइड बाई इसका हाइपोटेन्यूज। साइन सी का ऑपोजिट कौन सा हो गया बेबी? 24 हो गया, एंड हाइपोटेन्यूज 25। तो साइन सी कितना आया? 24/25। कॉस सी, कॉस इसका एडजेसेंट बी सी, हाइपोटेन्यूज ए सी, 7/25। ओके, फर्स्ट वन हो गया, लिख लिया। एट पॉइंट वन का सेकेंड वन, इसमें दिया इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R, है ना। ये फिगर क्या दिया था? है ना। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है? tan P माइनस cot R। यहाँ पे PQ दिया कितना? 12 सेंटीमीटर में 13 सेंटीमीटर। फिर पाइथागोरस थ्योरम, PQ स्क्वेयर प्लस QR स्क्वेयर इज इक्वल टू PR स्क्वेयर। 12 सेंटीमीटर स्क्वेयर प्लस QR तो नहीं दिया यहाँ पे, स्क्वेयर इज इक्वल टू PR कितना दिया? 13 सेंटीमीटर स्क्वेयर। 12 स्क्वेयर 12 जा 144, 13 जा 169। 144 सेंटीमीटर स्क्वेयर प्लस QR तो नहीं दिया, QR स्क्वेयर 169 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो QR स्क्वेयर इज इक्वल टू 169 सेंटीमीटर स्क्वेयर 144 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इस सेंटीमीटर स्क्वेयर को यहाँ कॉमन ले लेना, 169 माइनस 144 कितना होगा? कितना होगा 169 माइनस 144? 25। तो QR स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वेयर। स्क्वेयर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, रूट ओवर 25 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये 5 सेंटीमीटर होल स्क्वेयर, स्क्वायर रूट कट गया, QR स्क्वेयर कट गया। QR इज इक्वल टू कितना आया? 5 सेंटीमीटर। QR कितना आया यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर। ओके, QR फाइंड आउट कर लिया। एक्चुअली हमको फाइंड आउट करना क्या है? tan P माइनस cot R, है ना। tan P क्या होगा? tan P ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, है ना, साइड। ऑपोजिट कौन सा? QR, एडजेसेंट PQ। QR कितना? 5 सेंटीमीटर लिख लेना, PQ 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से कट गया 5/12। ये tan P है। हमको क्या फाइंड आउट करना है अभी? cot R, है ना। cot R कहाँ पे? यहाँ पे। cot मीन्स एडजेसेंट साइड बाई अपोजिट साइड। R का एडजेसेंट साइड कौन सा होगा? 5, और R का 12, है ना। सेंटीमीटर से लिखना है, नहीं लिखना है, एक ही मीटर है, तो 5/12।
तो tan P माइनस cot R। tan P क्या आया था 5/12, cot R क्या आया था 5/12, दोनों डिनोमिनेटर इक्वल है 12, 5 माइनस 5 0/12, 0। आंसर क्या है 0, है ना। नेक्स्ट वन समझ में आया। यस सर। if sin A is equal to 3/4, calculate cos A and tan A। cos A और tan A फाइंड आउट करना है। हमको क्या दिया था साइन ये दिया था, है ना, साइन ये ले लेना, बी ले लेना, सी लेना। एक्चुअली हम लोग को यहाँ पे ये क्या है साइन ये इज इक्वल टू 3/4 है ना, ये रेशियो से 3/4 रेशियो ही किसका रेशियो, ये का रेशियो। एक्चुअली हम लोग को ये 3/4 जो दिया है हम लोग क्या लिखेंगे साइन ये इज इक्वल टू ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज ना। हमको 3/4 मान के चलो 16 का 3/4 रेशियो ले ले, कितना होगा 4 1 जा 4 4 जा। एक्चुअली क्या है 12 सेंटीमीटर का हम लोग क्या 3/4 साइड का रेशियो है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे पहले 3K 4K के इसीलिए लिख रहे हैं हम लोग को क्योंकि हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, हमको किस में पता है साइन का रेशियो फॉर्म में पता है ना। तो इसीलिए यहां पे हम लोग साइन ये इज इक्वल टू क्या दिया था 3/4, साइन ये इज इक्वल टू क्या है हमको अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज 3K 4K। के क्यों ले रहे हैं हम लोग, अननोन वैल्यू है हमको, क्योंकि ये रेशियो में पता है हमको, ये वैल्यू नहीं पता इसको, इसीलिए ले रहा है इसको, है ना। तो यहां पे देखो ये 4K ये 3K, ओके। सेम फिर पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ओके। ए बी स्क्वायर पता नहीं, बी सी 3K होल स्क्वायर, ए सी 4K होल स्क्वायर, ये 9K स्क्वायर होगा, ये 16K स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर, है ना। तो ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन ले लेना, तो 16 माइनस 9 K स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मीन्स 7K स्क्वायर। ये क्या ये बी स्क्वायर, ओके, स्क्वायर रूट कर दिया, फिर ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7K स्क्वायर, ये बी इज इक्वल टू K√7। ये भी कितना आया था हम लोग का K√7, ओके। ये भी इज इक्वल टू K√7, कैसे है समझ में आया ना। ये भी इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम ले लिया ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। हमको ए बी स्क्वायर पता नहीं, फाइंड आउट किया अभी कैसे, ए बी स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर इक्वल टू 16K स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन लेना 16 माइनस 9 कितना 7K स्क्वायर, ए बी स्क्वायर स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ साइड्स, रूट और ए बी स्क्वायर इक्वल टू रूट और 7K स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, ए बी इक्वल टू K√7, ओके। हमको यहाँ पे क्या पूछा गया कॉस ये यहाँ पे कॉस ये, यहाँ पे ये है कॉस ये क्या, ये कौन सा होगा अपोजिट होगा,
ये एडजेसेंट होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। हाँ, तो एडजेसेंट ये बी बाई ए सी, एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज के रूट 7 बाई 4k, ना तो k4 जो भी हो। ओके, के कैंसिल हो गया, रूट 7 बाई 4। यहाँ पे tan ये अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट tan का ना, तो BC बाई ये बी 3k रूट 7k, के कट गया 3 बाई रूट 7। ओके, नेक्स्ट वन क्लियर। फोर्थ, मम्मी ये क्या है? गिवन 15 cot A is equal to 8, find sin A and secant A, secant A को sec A। 15 cot A is equal to क्या है 8। Hmm. 15 cot A is equal to 8, cot 15 cot A is equal to 8, cot A is equal to 8 by 15। cot A is equal to क्या होगा, एडजेसेंट साइड बाई ऑपोजिट साइड। यहाँ ए का एडजेसेंट साइड कौन सा है, ये बी, ये बी सी। तो क्या क्या दिया हमको, भाई 15, 8 क्या है एडजेसेंट साइड, इसमें हम लोग 8k लिखा क्योंकि ये रेशियो में है ना, इसीलिए लिखा है हम लोग। ये क्या है 15, कौन सा है BC। सेम ये बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, 8k स्क्वायर प्लस 15k होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, 64k स्क्वायर, 15 जा 15 जा 225 k स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289 k स्क्वायर, स्क्वायर रूट 289 k स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 17k होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट गया, AC इज इक्वल टू कितना 17k। ओके, ये कितना आया 17k। यहाँ पे क्या दिया था, साइन ये क्या है अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज, 15k बाई 17k इक्वल टू 15 बाई 17। क्या ये साइन ये इज इक्वल टू अपोजिट बाई हाइपो, सेक सीकेंट ये किसका इनवर्स है, कॉस का। कॉस ये क्या है एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज, तो सेकंड ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट साइड। हाइपोटेन्यूज कौन सा AC और एडजेसेंट ये बी, तो 8k बाई 17k, के कैंसिल 8 बाई 17। नेक्स्ट वन, एट पॉइंट 1 का फिफ्थ वन, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा दिया 13/12, ड्रॉ कर लेना, ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। सीकेंट थीटा क्या है हाइपोटेन्यूज
बाई एडजेसेंट एडजेसेंट यहाँ की यहाँ, ये भी ना, क्योंकि ये सीकेंट थीटा लिखा हो ना, सीकेंट थीटा थीटा ही है, तो थीटा मान के चलो, यहाँ पे 90 डिग्री है, थीटा पता नहीं हमको, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल बी को हम लोग ये ले लिया, क्या ले लिया, 90 डिग्री ले लिया, लेना ही क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक्चुअली एंगल भी 90 डिग्री है। थीटा हम लोग यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो। हम लोग चलिए क्या किया, यहाँ पे ट्राइंगल एक तो ले लिया, यहाँ पे बी ले लेना, सी ले लेना, ये ले लेना। हाँ यहाँ तुम मान रहे हो थीटा है, तो थीटा सीकेंट थीटा, सीकेंट किसका कौन इनवर्स है, कॉस का ना, कॉस क्या है, अपोजिट साइड भाई, एडजेसेंट कॉस है, हाइपोटेनियस मैं कॉस पूछा हूँ, कॉस कॉस क्या है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज ना, हाँ साइन अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज ना, तो कॉस क्या होगा, कॉस थीटा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, हम लोग सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड, तो हाइपोटेन्यूज कितना 13 के और एडजेसेंट 12 के, ये फाइंड आउट कर लेना, कौन सा फॉर्मूला, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, फाइंड करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया था क्वेश्चन में, ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सिक थीटा ऑलरेडी दे दिया है ना, तो कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद सब आ जाएगा ना। ओके नेक्स्ट वन, इफ सेवेंथ वन, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, एवेल्यूट फर्स्ट वन क्या दिया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्या दिया, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या है, एडजेसेंट बाई अपोजिट साइड, ये भी सी B90 मैं यहाँ थीटा मान रहा हूँ, ठीक है, कॉट थीटा, कॉट थीटा इसका एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, ये भी, तो यहाँ पे 7/8 दिया ना, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 हो गया, 8 हो गया, ओके, तो ये बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो 49 प्लस 64 ए सी स्क्वायर, 49 और 63 कितना होगा, 14 9 प्लस 63 113 63 है ये, 64 तो कितना होगा, 113 ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 113, तो ए सी इज इक्वल टू रूट ओवर 1113, तो ए सी 1113, यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ का साइन थीटा क्या होगा, ऑपोजिट साइड भाई, हाइपोटेन्यूज साइन थीटा भी कॉस थीटा, adjacent by hypotenuse एडजेसेंट बाई ये देखो a प्लस बी इंटू
ए माइनस बी, है ना, ये वाला फॉर्म में ना। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 8/113 होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 7/113 होल स्क्वायर, तो 1/64 113, 1 माइनस 49 113, है ना। तो 113 एलसीएम ले लेना, 1/1 113 माइनस 49/113, 113 कैंसिल हो गया, 113 माइनस 64 कितना 49/113 है। ये तो देखो यहाँ 49 है तो यहाँ पे क्या आएगा 64 आएगा ना। तो आंसर क्या है 49/64, किसका, ये 49/64। नेक्स्ट इसमें से दिया था कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा ना, तो 7/8 इंटू 7/8, 7 7 जा 49, 8 जा 64। देखो ये दोनों कॉट स्क्वायर थीटा 49/64 आया, ये भी देखो 49/64 आया। हाँ, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में जैसे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा तुम लोग को, अभी ये ज़रूरत नहीं। जब ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, होने के बाद वो वाला कैसे कैसे हम लोग लिखते हैं वो वाला पढ़ेंगे, ठीक है। ये समझ में आया। If eighth one, cot A is equal to 3 cot A is equal to 4. Find 1 minus tan square A by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A. क्या करना है, चेक करना है। ये cot A is equal to क्या होगा 4/3। फिर ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना, ये बी सी। कॉट क्या होगा, Adjacent by Adjacent opposite. by opposite. इसका ये बाई ये अपोजिट है, नहीं. नहीं, ये हाँ. इसका ले रहा है, ये क्या ले रहा है, तो ये क्या होगा अपोजिट। opposite. 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, तो ये सी स्क्वायर कितना होगा 5 होगा। ओके, तो कॉट आ गया। तो देखो पहले बताया था हम लोग tan ये इज इक्वल टू 1/cot ये ना, तो cot ये इज इक्वल टू 1/tan ये लिख सकते हैं या नहीं। लिख सकते तो 1/ ये cot ये कितना दिया 4/3 दिया ना cot, तो tan ये क्या होगा 4/3, 3 ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या होगा 3/4, ये 1 प्लस 3/4। तो ये क्या 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, 16 कट गया 7/25। ये LHS हम लोग को कितना आया 7/25. 7/25। अब RHS फाइंड आउट करना है। RHS क्या है, कॉस ये, कॉस स्क्वायर ये ना, कॉस ये क्या होगा एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेन्यूज 4/5,
एंड Opposite. अपोजिट बाई Hypo. हाइपोटेन्यूज 16/25 9/25 25 25 16 माइनस 9 7/25 ये क्या लिया अभी RHS तो LHS हमको कितना आया 7/25 RHS 7/25 LHS इक्वल टू RHS हैंस क्या बोले चेक नाइन्थ वन इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B यहाँ पे B में राइट एंगल tan A इज इक्वल टू 1/√3 tan A tan क्या है अपोजिट By adjacent. ये दिया तो tan A इज इक्वल टू क्या होगा अपोजिट बाई एडजेसेंट Adjacent. तो अपोजिट साइड कौन है एडजेसेंट √3 है ना ये √3 ये B² प्लस BC² इक्वल टू AC²। ये भी √3 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC²। तो ये 3 ये 1 AC² इज इक्वल टू 4 AC इज इक्वल टू √4 2 AC कितना 2 ओके। हमको फाइंड आउट क्या करना है tan A इज इक्वल टू 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A Sin C. sin C sin A अभी sin का वैल्यू यहाँ लेना तो क्या अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज cos C एडजेसेंट बाई Hypotenuse. हाइपोटेन्यूज cos A एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज sin C अपोजिट बाई Hypotenuse. हाइपोटेन्यूज 1/4 हुआ √3 इंटू √3 3 कैसे सर √3 को हम लोग 3 होल पावर 1/2 3/1/2 है ना। ये देखो एक्सपोनेंट्स में दोनों बेसिस इक्वल है ये भी इक्वल है तो यहाँ पे हम लोग x पावर m इंटू x पावर n x इज इक्वल टू m प्लस n ना x पावर m प्लस n ना सेम 3 1/2 प्लस 1/2 1/1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 3 2/2 3 तो क्या आएगा 3/2 2 ज़ा 4 ओके। तो बेसिस इक्वल है 1 प्लस 3 4/4 1 Start. PQ कितना दिया 5 सेंटीमीटर एंड PR हम लोग Y ले लेते हैं एंड QR X ले लेते हैं है ना। लेट PR इज इक्वल टू Y QR इज इक्वल टू X एंड PQ तो दिया है 5 सेंटीमीटर ओके। ये भी 1 सेंटीमीटर ले लेना सेंटीमीटर में आएगा साइड्स ना। तो आफ्टर दैट ये देखना PR प्लस QR PR प्लस QR X प्लस Y इज इक्वल टू 25। ये क्यों लिया हूँ क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या है PR प्लस QR इज इक्वल टू कितना है 25 सेंटीमीटर है ना। तो क्या लिया x प्लस y इज इक्वल टू 5 25 x प्लस y इज इक्वल टू कितना है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो
पी क्यू स्क्वेयर प्लस आर क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू पी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होगा, पी आर स्क्वेयर। ओके, तो आर क्यू स्क्वेयर नहीं तो क्यू आर स्क्वेयर कितना होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू पी आर वाई स्क्वेयर होगा ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 25 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू हम लोग 25 माइनस एक्स लिख सकता है कि नहीं। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 25 माइनस एक्स होल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस देखो 25 माइनस एक्स होल स्क्वेयर ना, ये a माइनस बी होल स्क्वेयर क्या होगा, a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। 25 इंटू 25 625 माइनस 2ab माइनस 50x एंड देखो क्या होगा अभी प्लस एक्स स्क्वेयर है ना, 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वेयर। हाँ माइनस 50x इधर लेके आ जाना, बाकी 625 प्लस एक्स स्क्वेयर ये माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 25 है ना। तो एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, 625 माइनस 25 तो कितना 600, 50x इज इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू 600 बाई 50, 0 0 कैंसिल, 5 बन जा 5 12 जा। x इज इक्वल टू क्या है 12 सेंटीमीटर, x क्या है 12 सेंटीमीटर। अगर x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 12 कितना होगा 13, तो y क्या है 13 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, cos p sin p tan p, यहाँ पे एंगल ले लेना। तो एंगल लेने में ऑल साइड से तुमको पता चल गया क्या है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 5 है। तो साइन p फर्स्ट, साइन p यहाँ पे साइन वैल्यू लेना है तो क्या होगा अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट 1 बाय 13 एंड cos p, cos p का एडजेसेंट साइड ये हो गया एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट 5 बाई 13 और द tan p, tan p क्या होगा tan p ऑपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड 12 बाई 5। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में नो इट हैज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैज नो यूनिट्स। एंड और एक चीज बताया था तुम लोग को, ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियोस आएगा वो हमेशा रियल नंबर्स में आएगा। ओके